नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ टीवी पर। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले आपको मैं बता दूं हमारी नई प्लेलिस्ट बनने जा रही है। अगला जो टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा दूरी और समय, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा। ये मेरे दृढ़ निश्चय है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक जरूर क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप भविष्य में कभी भी किसी भी एग्जाम से किसी भी तरह के क्वेश्चन से नहीं डरें। तो चलिए हम अपने पाइप और टंकी के अभी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे कहा गया है कि तीन पाइप हमारे पास ए, बी और सी। ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप, ये तीनों हैं। और 15, 24 और 36 मिनट में एक टंकी को अकेले अकेले भर सकते हैं। ये क्रमशः बढ़ता है, मतलब ए बढ़ता है 15 मिनट में, बी बढ़ सकता है 24 मिनट में, वहीं पर सी बढ़ सकता है 36 मिनट। 36 मिनट में सी बढ़ सकता है। तो हम तीनों की एफिशिएंसी को लेंगे पॉजिटिव। वहीं पर हमारे पास एक पाइप डी भी है, तो इस भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये मिनट्स में हमारे, और ये इसका टाइम बताया गया है घंटों में। तो चलिए इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डी जो है वो 60 मिनट्स में उस टंकी को खाली करेगा। तो खाली करेगा मतलब नेगेटिव लेंगे हम इसकी एफिशिएंसी को, क्योंकि ये कार्य बढ़ा रहा है। तो ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, याद करेंगे हम दोनों का, चारों का लेंगे हम एलसीएम। तो चारों का एलसीएम होगा हमारे पास कितना, ये होगा हमारे पास 360 यूनिट्स। ये जो हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, और हम कह सकते हैं ये हमारा टोटल है। ठीक है, तो हम ए, बी, सी और डी चारों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी होगी हमारे पास कितनी, 24 पर, बी की होगी 15, सी की 10, और ये माइनस का। ये हमारे पास चारों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी 24 यूनिट्स पर मिनट, बी की जो एफिशिएंसी आई हम हमारे पास आई है 15 यूनिट्स पर मिनट, सी की आई है हमारे पास 10 यूनिट्स पर मिनट, जो डी की आई है हमारे पास वो है माइनस का 6 यूनिट्स पर मिनट। ये हमारे पास चारों की एफिशिएंसी कि वो हर मिनट में कितना कार्य करेंगे, या कितना यूनिट्स जो है वो टैंकी में स्टोर करेंगे वाटर। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि यदि हम चारों पाइपों को खुला छोड़ देते हैं एक साथ, तो टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। तो चलिए हमें निकालना है कि टाइम टेकन बाई ए, बी, सी और डी को अगर हम ऑन कर देते हैं, तो वो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे भरने में। चलिए फाइंड आउट करते हैं। टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया है कि चारों मिलकर करेंगे, तो चारों की एफिशिएंसी लेंगे हम। तो टोटल वर्क हमारे पास 360 डिवाइड बाई 24 प्लस 15 प्लस 10
माइनस का 6, क्योंकि डी जो है वो एम्प्टी कर रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास जो आएगा वो 360 डिवाइड बाई 24 और 15, 48 और 4 43, 43 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 से 16, 4 8 32, 320 10 गए कितने बटे 43, 8 सही 16/43, ये आएंगे हमारे पास मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम चारों पाइप्स को ऑन कर देते हैं तो 8 सही 16/43 मिनट्स में टंकी को भरने में समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब ये बात कही गई है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सही 16/43 मिनट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास कहता है कि पाइप ए और बी 12 और 15 मिनट्स में एक टैंक को भर सकते हैं। और जब टैंक भरा हो तो पाइप सी है उसके द्वारा x मिनट में उसको खाली किया जा सकता है। और जब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक को भरने में 10 मिनट का समय लगता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सी जो पाइप है वो कितने समय में टैंक को खाली करेगी। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया गया है पाइप ए है वो पाइप बी है, ये दोनों कर सकते हैं। तो कितने मिनट में कर सकते हैं? पाइप ए भरता है 12 मिनट में, वहीं पर पाइप बी भरता है 15 मिनट में। और हमें दिया गया है कि यदि हम तीनों को अगर साथ में खोल देते हैं तो टैंक को भरने में 10 मिनट का समय लगेगा। मतलब ए, बी और सी को अगर हम खोल देते हैं, मतलब भरने में ही लेने समय पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितने समय का लेते हैं? 10 मिनट्स। ये समय हमारा मिनट्स में, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम, एलसीएम होगा हमारे पास कितना? 60 ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा टोटल वर्क भी, जितना यूनिट्स कार्य हुआ है वो या फिर होना है सभी के द्वारा। तो अब हम निकालेंगे इंडिविजुअली तीनों की एफिशिएंसी। तो 12×5 = 60, 15 चौके 60, 10 चीके। इससे हमें तो क्या मालूम हुआ है कि की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट्स पर मिनट। बी काम करता है 4 यूनिट पर मिनट। वहीं पर ए, बी और सी जो काम करते हैं वो करते हैं 6 यूनिट्स पर मिनट। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे सी की एफिशिएंसी कितनी है। हमारे पास ए और दो वैल्यूज पहले से गिवन है, हमारे पास तीनों की वैल्यूज पता है 6 यूनिट पर मिनट के हिसाब से। तो हम इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें सी की जो है वो एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, 5 और 4 9, 9 प्लस सी जो है वो 6 के बराबर है। तो सी की जो एफिशिएंसी होगी हमारे पास 6 - 9 जो कि है -3 यूनिट पर मिनट। ये एफिशिएंसी हमारी नेगेटिव में आनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 5C के द्वारा x मिनट में खाली किया, तो खाली करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। तो हमारे पास अब तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब हमें निकालना है सम।
इसके दोबारा 5C को। समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क हमारे पास कितना है 16 डिवाइड बाई। अब हम यहाँ पर इस एफिशिएंसी को पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमने केवल जो पर मिनट के हिसाब से एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकाल लेंगे तो हम कर देंगे डिवाइड 3 से भी। तो ये होगा हमारे पास 20, तो 20 मिनट्स का समय लग जाएगा। मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, तो हमारे पास जो टाइम है वो एक्स में दिया गया है। एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 20 मिनट होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 20 मिनट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे कहा गया है कि पाइप ए और बी है, वो किसी टंकी को 8 और 12 घंटों में भर सकते हैं। तो बोलेंगे ए पाइप 8 घंटों में, बी पाइप उसी टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, जबकि सी पाइप जो है उस भरी हुई टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है। तो सी को हम नेगेटिव लिखेंगे, ये दोनों को पॉजिटिव लिख देंगे। सी पर खाली कर सकता है 6 घंटों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, या फिर हम कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी हमारे पास। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, या हम कह सकते हैं ये टोटल वर्क। ठीक है, तो ए बी सी इन तीनों की हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसीज आएंगी, जो कि है 8 3 24, 12 2 24 और 6 4 24, ये रहेगा माइनस का। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट्स पर आवर, ये ए की क्षमता है। बी की जो क्षमता हमारे पास वो आई है 2 यूनिट्स पर आवर। सी की जो खाली करने की क्षमता है वो हमारे पास माइनस का 4 यूनिट पर आवर। उस टाइम को ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो हमने सब काम कर लिया है। आगे में बताया गया है ए और बी को 3 घंटे तक खोल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो जितना जो पानी स्टोर होगा जिस टंकी में, जितना पानी स्टोर कितना होगा ए और बी के द्वारा किया गया कितने घंटों में काम, तो 3 घंटों में किया गया। ठीक है, तो उसको खाली करने के लिए समय लगेगा किसको, पाइप सी को। तो मान लीजिए सी पाइप को x घंटों का समय लगेगा। तो क्योंकि जो पानी स्टोर हुआ है केवल ए और बी के द्वारा केवल 3 घंटों में ही स्टोर किया गया है उस टंकी में, तो हम इसको खाली करेंगे तो सी के द्वारा x घंटों में खाली किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा उतना ही वर्क खाली होगा जितना में से ए और बी ने 3 घंटों में किया है। कंप्लीट नहीं करना है, ए और बी के द्वारा भरा गया है उसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे ए और बी 3 + 2 इंटू में 3, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और x। ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी 15 डिवाइड बाई 4, 3 सही 3/4 वर्ष। इसका मतलब है कि सी पाइप को ए और बी के द्वारा 3 घंटों में भरे गए जो लिक्विड है, जो टंकी में जो भरा गया जो पानी है, इसको खाली करने में सी को 3 से ही 3/4 घंटों का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है हमारा, 3 से ही 3/4 घंटे लग जाएंगे सी को। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहा गया है कि पाइप ए और बी है, वे किसी टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है उसे 40 घंटों में खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 8 घंटे के बाद है पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को का जो शेष भाग जो बच गया है उसको भरने में कितना समय लग जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाइप ए और बी जो है वो 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं, वहीं पर पाइप सी जो है उस टंकी को खाली करने में 40 घंटों का समय लेता है, तो ये माइनस से डिनोट कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क या फिर कह लीजिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो लीजिए तीनों का एलसीएम, एलसीएम होगा हमारे पास 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स है, ये हमारी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है, या फिर कह सकते हैं ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की हर घंटे के हिसाब से जो आएगी वो गुना 15 गुना 10 गुना में माइनस का, ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी है। इसको लिख लीजिए ए बी और सी के अनुपात में जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है वो 15 10 और माइनस का 6 यूनिट्स पर आवर। ये जो है ये हमारी एफिशिएंसी है यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों पाइप की एफिशिएंसी, हमारे पास टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है। तो ये जो स्टेटमेंट में जो दिया गया है उसकी तरफ चलते ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 8 घंटे के बाद केवल एक ओपन कर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क हुआ है वो कैसे हुआ है, 8 घंटों तक ए बी और सी को खोल दिया गया है, क्योंकि तीनों नहीं खोला है 8 घंटे। फिर मान लीजिए ए चला गया है, अब क्योंकि ए पाइप को बंद कर दिया गया तो बचे कौन, बी और सी। ये मान लीजिए टी टाइम्स के लिए कार्य करते हैं, मतलब टी टाइम्स तक ही ओपन होता है, तो ये हमारा टोटल वर्क ऐसे कंप्लीट हुआ है, या फिर कह सकते हैं हमारी जो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो ऐसे फिल हुई है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल जो वर्क है तो कैपेसिटी हमारे पास है 240 इज इक्वल टू 8 गुना 15 प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6 इंटू में। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टी की वैल्यू, तो ये होगा हमारे पास 8 गुना 15 4 19 प्लस 4t इज इक्वल टू 206। तो 4t की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 240 डिवाइड बाई, चलो इसको यहाँ पर हम काट लेते हैं 4 कॉमन लेकर, तो 44 बाई 72 तुम्हारे साथ ये होगी माइनस का 58, ये होगी हमारे पास 88। तो 40 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई है 88, तो टी की वैल्यू 22, वो हमारे पास जो टाइम आया है वो 22 आवर्स 22 घंटे। ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 घंटे लग जाएंगे टंकी का शेष भाग भरने में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे कहा गया है कि पाइप ए और बी हैं, वे किसी टंकी को 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं। वहीं पर पाइप सी है, वो भरी हुई टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ 10, जो कि हमें पिछला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, बस थोड़ा वैल्यूज का ही हेर फेर है। तो 24 हमारा टोटल कैपेसिटी है, टोटल वर्क है। तो 6 तक 24, 8 के 24 और 12 दूनी 24, ये भी माइनस। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आई है, ए की 4, बी की जो है 3 यूनिट्स पर आवर, और जो सी की आई है -2 यूनिट्स पर आवर। ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है। 24 जो यूनिट्स हैं, ये हमारा टोटल कैपेसिटी है 10। तो अब हमसे कहा गया है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, वो 3 घंटे बाद ये पाइप बंद कर दिया जाता है। तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो मतलब तीनों को खोलना है हमें, ए बी और सी को कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खोलना है। फिर ए पाइप को बंद कर देंगे, तो बचा कौन, बी और सी। मान लीजिए बी और सी को हमने 3 घंटों तक ओपन रख दिया है। तो इसी तरह हमारा ये जो वर्क हुआ है, या हम कह सकते हैं जो टैंक फिल हुआ है टोटल कैपेसिटी, ये हमारी ऐसी फिल हुई। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 4 + 3 - 2 गुणा में 3 प्लस 3 - 2 इंटू में टी, जो कि है हमारे पास 24 के बराबर। तो 5 3 15 प्लस टी इज इक्वल टू 24। टी की वैल्यू होगी हमारे पास 24 - 15, जो कि है 9 आवर्स। टाइम है 3, 9 घंटों का समय। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंकी का शेष भाग भरने में 9 घंटे का समय लग जाएगा, यदि हम ए को 3 घंटे के बाद बंद करें। 9 आवर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने को। भविष्य में आपको ऐसा ही कंटेंट प्राप्त होता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ, ताकि बच्चों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।